नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। स्टार जीएस हब YouTube का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस जैसी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। हम लोगों का इस चैनल पे जो क्लास चल रहा था वो क्लास चल रहा था हिस्ट्री का। आज हम इसके पिछले वाले वीडियो में हमने हिस्ट्री की क्लास में वैदिक कल्चर को कंप्लीट किया था। मैंने बताया था कि लेटर वैदिक कल्चर के बाद समाज में कुछ अंधविश्वास, आडंबर और कुरीतियों का उदय हो रहा है, जिसके वजह से धर्म पर कुछ आंदोलन छेड़े गए। जो धर्म पर छेड़े गए आंदोलन थे वो धार्मिक आंदोलन थे। उसी धार्मिक आंदोलन चैप्टर पे हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग का जो चैप्टर है वो है प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। तो प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन का उदय कब हो रहा है, जरा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा उत्तर वैदिक काल के बाद जो कर्मकांड थे, जटिल रूप से की गई वर्ण व्यवस्था थी, यज्ञों का व्यापक पैमाना हो गया था, पशु बलि की निंदा हो रही थी। ऐसे तमाम सारे कर्मकांडीय रूप को धारण करने वाली समाज में अराजक तत्व आ गए और उन अराजक तत्वों से समाज की एक शाखा तो लाभान्वित थी, लेकिन दूसरी शाखा उससे शोषित हो रही थी। जो शाखा शोषित हो रही थी, उन शोषित समाज के उत्थान के लिए कुछ लोगों ने उनका सहयोग करने के लिए आया कि समाज की हम कुरीतियों को, समाज के आडंबर अंधविश्वास को उठा फेंक डालेंगे। उन लोगों ने जिन्होंने नेतृत्व किया था, उन समाज के शोषित वर्गों का समर्थन करने के लिए उन्हीं लोगों ने अपने कर्तव्यों के हिसाब से समाज की कुरीतियों को फेंकने के लिए शोषित वर्गों का सहयोग लिया और निसंदेह उस पर मेहनत किया। अंततोगत्वा वे लोग एक समय ऐसा आया उस पर विजयी प्राप्त कर चुके। तो समाज में जो कुरीतियां थी उसका उत्थान करने के लिए जिन लोगों ने आया, जिन लोगों ने उन समाज की कुरीतियों को हटाने में सहयोग दिया, वे थे महात्मा बुद्ध, वे थे महावीर स्वामी। ऐसे तमाम लोगों का उदय हुआ और इन लोगों की वजह से समाज में एक नवीन धर्म का आगे चल के उदय भी हुआ। जो धर्म था बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बहुत सारे संप्रदाय भी आ गए। आजीवक संप्रदाय हुए, लिंगायत हुए, शैव हुए, वैष्णव हुए। ऐसे तमाम धर्म और संप्रदायों का इतिहास बन गया, तमाम धर्म और संप्रदायों का उदय हो गया। तो हम लोग जिस धर्म और संप्रदाय, जिस धर्म के बारे में आज चर्चा करेंगे वो धर्म होगा जैन धर्म। हम लोगों का जो आज का टॉपिक होगा वो होगा जैन धर्म। तो हम लिखते हैं जैन धर्म। इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, जैन धर्म पर चर्चा करेंगे। देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन शब्द जो है, ये जैन शब्द कहाँ से आया? तो बड़ी गहराई के साथ हम लोग चलते हैं, पूरी गहनता के साथ हम लोग देखेंगे। जो जैन धर्म है, इस जैन धर्म में जो जैन शब्द है वो स्पेशल जैन शब्द का उदय कहाँ से हुआ? तो जो जैन शब्द है, जैन शब्द जो है, ये जैन शब्द जीन से बना है। जीन शब्द से बना, जीन शब्द से बना है। जीन शब्द का आशय क्या होता है, जरा इसको देख लेते हैं हम लोग। जीन शब्द से बना है तो इस जीन शब्द का आशय क्या होता है? तो जो जीन है, इस जीन शब्द का आशय, जीन शब्द का आशय इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना होता है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना होता है। जो जैन
जो जीन शब्द है, इस जीन शब्द का शाब्दिक अर्थ ये होता है, जीन शब्द का ऐसा ये होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। और ये जीन शब्द जो यूज किया गया था, इस जीन शब्द का प्रयोग जैन धर्म के 24वें नंबर पे आने वाले जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनके लिए उपयोग किया गया था जीन शब्द। यानी एक शब्द में हम कह सकते हैं कि जीन शब्द का प्रयोग महावीर स्वामी के लिए किया गया, या कह सकते हैं जीन शब्द का प्रयोग जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के लिए किया गया। महावीर स्वामी के लिए किया गया। एक निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर जीन शब्द का प्रयोग 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के लिए किया गया, इसका मतलब जीन शब्द का प्रयोग करने वाले जो शख्स थे वो महावीर स्वामी जी थे। मीन्स महावीर स्वामी ही थे जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले शख्स जो है वो महावीर स्वामी है। तो एक बात तो ये लॉजिक वाली साबित होती है कि जब जीन शब्द का प्रयोग 24वें नंबर के तीर्थंकर के लिए यूज किया जाता है, तो 1 से लेकर के 23 नंबर के जो तीर्थंकर थे वो जैन धर्म के किस रूप में अपना उदय करके आ रहे हैं, यानी कि जैन धर्म का प्रारंभिक नाम क्या रहा होगा, ये बात जानना अति आवश्यक है। क्योंकि जैन धर्म जो रूप ले रहा है जैन के नाम में, वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी से ले रहा है। तो जैन धर्म जो है इसके पहले किस नाम से जाना जाता था, ये जानना बड़ा आवश्यक है। तो जो जैन धर्म था, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैन धर्म का प्रारंभिक नाम क्या था। जैन धर्म का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जो जैन धर्म है, ये जैन धर्म प्रारंभ में निर्ग्रंथ या कह सकते हैं निगंठ करके लिखा रहता के नाम से जाना जाता था। निगंठ धर्म के नाम से जाना जाता था। इस निर्ग्रंथ शब्द का क्या असर था? निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता था, तो निर्ग्रंथ शब्द का क्या असर था? तो निर्ग्रंथ शब्द का जो मतलब है, निर्ग्रंथ शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो यही है कि ऐसा व्यक्ति जिसने समस्त सांसारिक ग्रंथियों से नाता तोड़ लिया। कहने का आशय हमारा ये है कि निर्ग्रंथ में वे लोग शामिल होते थे जो संसार के समस्त ग्रंथियों से, या कह सकते हैं संसार के समस्त बंधनों से अपना नाता तोड़ चुके होंगे। मीन्स वो सन्यास के रूप में धारण किए होंगे, उनका अपना कोई परिवार नहीं रहा होगा, यानी पारिवारिक सामंजस्य से वो दूर रहे होंगे। लेकिन ऐसे लोग अपने इंद्रियों पे पूर्ण रूप से कंट्रोल नहीं कर पाए थे। यही कारण है कि ये समाज से नाता तो तोड़े थे, लेकिन इंद्रियों पे पूर्णतः कंट्रोल नहीं पा पाए। इसीलिए इन लोगों को निर्ग्रंथ धर्म कहा गया। और इंद्रियों पे इंद्रियों पर पूर्ण रूप से कहा जाएगा। अगर किसी ने विजय प्राप्त किया था तो महावीर स्वामी जी थे। इसीलिए महावीर स्वामी के इस कर्तव्य के वजह से ये निर्ग्रंथ धर्म जो है वो जीन के रूप में कन्वर्ट होकर जैन धर्म का रूप धारण करता है। मेरा कहने का आशय ये है कि जिस जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस जैन धर्म का उदय जो हुआ है वो जीन शब्द से हुआ है। और जीन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। और इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने वाले जो जैन धर्म के शख्स आ रहे हैं वो जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी आ रहे हैं। महावीर स्वामी के पहले जो 23 तीर्थंकर के रूप में हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो जैन के रूप में नहीं बल्कि निर्ग्रंथ के रूप में हैं। और निर्ग्रंथ शब्द का आशय जो है वो यही है
कि ऐसा व्यक्ति जो संसार से अपना समस्त नाता, समस्त बंधनों को तोड़ चुका हो, समाज से दूर रह रहा हो, लेकिन वो व्यक्ति अपने इंद्रियों पे पूर्णतः कंट्रोल नहीं कर पाया हो। तो निर्ग्रंथ शब्द का हम जानते हैं, निर्ग्रंथ शब्द हमने बताया, निर्ग्रंथ शब्द का शाब्दिक अर्थ हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम निर्ग्रंथ शब्द का आशय, निर्ग्रंथ शब्द का आशय है ऐसा व्यक्ति जिसने समस्त सांसारिक ग्रंथियों या बंधनों से नाता तोड़ लिया हो, ऐसे शख्स को हम कहते थे निर्ग्रंथ। ऐसे शख्स को हम लोग कहते थे निर्ग्रंथ। तो जैन धर्म में हम लोगों ने देखा, यही देखा कि जैन धर्म का उदय कैसे हुआ, तो जीन से हुआ। जीन शब्द का प्रयोग जीन शब्द का आशय क्या है, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने वाला। जीन शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था, तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के लिए। ये सब प्रश्न के नजरिए से आपको याद रखना है। जैन धर्म का जो प्रारंभ में नाम था वो क्या था, तो निर्ग्रंथ था। और इस निर्ग्रंथ का आशय क्या है कि जो समस्त सांसारिक बंधनों से अपना नाता तोड़ चुका हो, उसको निर्ग्रंथ कहा जाता था। अब हमने आपको बताया कि जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर के लिए ये यूज किया गया था। तो ये तीर्थंकर शब्द का क्या असर, हम लोग जैन धर्म में पढ़ते हैं, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर बन के आएंगे। तो जो तीर्थंकर है, इस तीर्थंकर शब्द का आशय क्या है, जैन धर्म में जो तीर्थंकर थे, इस तीर्थंकर लोगों का तीर्थंकर शब्द का क्या असर है, इसको जरा हम लोग जानते हैं। तो तीर्थंकर शब्द का आशय जानते हैं हम लोग। तीर्थंकर शब्द का आशय, तीर्थंकर शब्द का आशय क्या रहा होगा, जरा इसको हम लोग जानते हैं। तो तीर्थंकर ऐसे व्यक्ति को कहा जाता था जिसने समस्त सांसारिक बंधनों से, या कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो संसार सागर को पार कर चुका हो और दूसरों को, या कह सकते हैं औरों को मार्ग बताने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता था तीर्थंकर। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जैन धर्म के तीर्थंकर जो शब्द है, उस तीर्थंकर का आशय यही है कि ऐसा व्यक्ति जो संसार सागर को पार कर चुका हो, औरों को मार्ग बता रहा हो, मीन्स अपने खुद वो अनुभव और ज्ञान को प्राप्त कर चुका हो और दूसरे को गलती करने से बचाता हो या दूसरे को सही मार्ग दिखाता हो, इसको हम लोग कहते थे तीर्थंकर। तो तीर्थंकर शब्द का ऐसा हम क्या लिखेंगे, संसार सागर को पार करने वाला। यहाँ संसार रूपी जो सागर है वो क्या है, वो ये है कि संसार की जितनी सारी अवशिष्ट बातें हैं, उन बातों से मुक्त होकर एक नए, या कह सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में समाज को अग्रसित करना जहां किसी भी तरह का मतभेद की भावना और अराजक तत्व उपस्थित नहीं होते हैं। तो तीर्थंकर शब्द का आशय क्या है, संसार सागर को पार करने वाला और औरों को मार्ग बताने वाला, इसको हम लोग कहते थे तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब क्या, संसार सागर को पार होने का क्या आशा है, तो यहाँ संसार रूपी जो सागर है वो यह है आडंबर, अंधविश्वास और कुरीतियां, या कह सकते हैं सांसारिक मोह माया नाता, ऐसे चीजों से वो मुक्त हो चुका है और दूसरे लोगों को ये बताना चाह रहा है कि इन चीजों में कोई बहुत चीज भरी पड़ी नहीं है, समाज को सही मार्ग दिखाने का काम कर रहा है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं तीर्थंकर। अब ऋग्वेद जो है, जो हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले वैदिक कल्चर, उसमें हम लोगों ने देखा ऋग्वेदिक पढ़ा था। तो ऋग्वेद जो है, उस ऋग्वेद में इसमें से 2 तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है।
एग्जाम में सवाल भी पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में जैन धर्म के किस तीर्थंकर का उल्लेख मिलता। तो ऋग्वेद में जो ऋषभदेव महोदय जी थे, ऋषभदेव जो थे, इनका यानी कह सकते हैं ऋग्वेद में ऋषभदेव अभी इनको हम लोग पढ़ेंगे, ऋषभदेव महोदय जी को अभी हम लोग पढ़ेंगे। जो ऋषभदेव है ये जैन धर्म के संस्थापक के रूप में भी आएंगे, यानी कह सकते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर के रूप में थे। तो ऋग्वेद में हमें किन दो लोगों का उल्लेख मिल रहा है, एक मिल रहा है ऋषभदेव जी का और एक मिल रहा है अरिष्टनेमि का। ये अरिष्टनेमि जी जो थे ये जैन धर्म में आने वाले 22वें नंबर के तीर्थंकर थे, ये 22वें तीर्थंकर थे। और जो ऋषभदेव थे ये ऋषभदेव जैन धर्म का पहला तीर्थंकर थे। तो हम लोगों को क्या देखना है कि ऋग्वेद में जो जैन धर्म के तीर्थंकर का उल्लेख हो रहा है वो दो तीर्थंकर का उल्लेख हो रहा है, एक ऋषभदेव जी का और एक अरिष्टनेमि का। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक के रूप में आते हैं और अरिष्टनेमि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर के रूप में आते हैं। तो इतनी बातों को हम लोगों को पृष्ठभूमि के रूप में तैयार करना है। क्या क्या एग्जाम के नजरिए से देखना है जरा मैं रिकॉर्ड करता हूँ, अगर चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपनी बातों को। आज से एग्जामिनर सवाल ये पूछ सकता है कि जैन धर्म की जो उत्पत्ति हुई है ये किस शब्द से हुई है, तो आपका जवाब होगा जीन से हुआ। जैन धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वो जीन से। कह सकता है जीन शब्द का असर क्या है, तो आप कहेंगे इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना होता है। कह सकता है एग्जामिनर आपसे कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जैन धर्म के किस तीर्थंकर पे प्रयोग किया गया था, तो आपको कहना है 24वें तीर्थंकर पे, और वो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी के लिए किया गया। फिर आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि जैन धर्म का प्रारंभिक नाम क्या था या किस नाम से जैन धर्म प्रारंभ में जाना जाता था, तो आपको कहना होगा निर्ग्रंथ के रूप में। निर्ग्रंथ शब्द का आशय क्या होता है ये हम लोगों को जानना है कि निर्ग्रंथ शब्द का आशय क्या है। तो यहाँ आशय इसका ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने समस्त सांसारिक ग्रंथियों या बंधनों से नाता तोड़ चुका हो उसको निर्ग्रंथ कहा जाता था। ये बात हम लोगों को याद रखना है। इसके अलावा ये देखना है कि जैन धर्म में जब पढ़ने चलेंगे तो इसमें 24 तीर्थंकर के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इस तीर्थंकर शब्द का क्या आशय है, इसका आशय यह है कि संसार सागर को पार करने वाले, यानी संसार सागर का मतलब हमने बताया, यानी कि संसार की जितनी सारी मोह माया लालच इच्छाएं हैं उनसे मुक्त होकर के और दूसरे आदमी को इसके बारे में ज्ञान देना, दूसरे आदमी को उपदेश देना, दूसरे आदमी को सही मार्ग बताने वाले जो लोग थे उनको तीर्थंकर कहा जाता था। जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं इसमें से 2 तीर्थंकर, एक जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव और एक 22वें नंबर के तीर्थंकर अरिष्टनेमि, इनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर और संस्थापकों के बारे में। अब हमारी इतनी बातों को आप नोट कर लें। अब हम बताने चल रहे हैं जैन धर्म की पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दिया। अब जैन धर्म के हम संस्थापक से शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहली बात तो यह है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक को लेकर के 3 तरह की सवाल पूछता है एग्जाम में। तीन तरह के सवाल क्या पूछता है। एक तो ये पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, पहली बात। दूसरा सवाल ये पूछता है कि जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक संस्थापक कौन थे, और संस्थापक से लेकर तीसरा सवाल ये पूछेगा आपसे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे। 3 तरह के संस्थापक से लेकर सवाल पूछेगा। हम लोग चर्चा करते हैं अभी तीनों तरह के सवालों पर।
आते हैं जैन धर्म के संस्थापक पर। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम बताया जाता है ऋषभ देव। उनका नाम था ऋषभ देव। ये जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव। और बताया जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो इक्ष्वाकु भूमि पे हुआ था। इक्ष्वाकु भूमि यानी एक शब्द में हम कह सकते हैं अयोध्या में हुआ था। इक्ष्वाकु राजवंशों की भूमि मानी जाती है अयोध्या को। तो इक्ष्वाकु भूमि अयोध्या में इस ऋषभ देव महोदय जी का जन्म हुआ था। ये इनका जैन धर्म में आने के बाद ही बहुत ज्यादा उल्लेख मिलता है, क्योंकि हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक तीर्थंकर के रूप में 23वें नंबर के जैन तीर्थंकर आते हैं। उसके पहले के जो तीर्थंकर वो ऐतिहासिक रूप से उल्लेखित नहीं है। उन लोगों को हम लोग धर्म ग्रंथों के नाम पे उल्लेखित करते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं है। इसलिए इनके बारे में बहुत कुछ बता पाना संभव नहीं होगा। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभ देव जी, इस ऋषभ देव महोदय जी का जो जन्म हुआ था, कह सकते हैं जन्म स्थान इनका क्या था, तो हम लोगों को एक बात याद रखना, अयोध्या था। इक्ष्वाकु भूमि अयोध्या में ये पैदा हुए थे, ऐसा बताया जाता है जैन ग्रंथों के माध्यम से। इसके अलावा इनके बारे में ये कहा जाता था हर जैन तीर्थंकर जो थे उनका कोई न कोई एक प्रतीक चिन्ह रहता था जो रिप्रेजेंट करता था उनके बारे में। तो जो ऋषभ देव महोदय जी थे, इस ऋषभ देव जी का जो प्रतीक चिन्ह था, यानी ऋषभ देव जी का प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था, प्रतीक चिन्ह जो था वो था सांप। वो प्रतीक चिन्ह था सांप। और ऐसा बताया जाता है कि ये अपने जीवन में कैवल्य की प्राप्ति के लिए निकले थे। और कैवल्य प्राप्ति के लिए ये जब निकले थे तो इन्होंने कैलाश पर्वत पे कैवल्य की प्राप्ति किया। और कैलाश पर्वत पे कैवल्य प्राप्ति करते हुए बताया जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। यानी कि जो ऋषभ देव महोदय जी थे ये अब तपस्या जो धारण कर रहे हैं, कैवल्य प्राप्ति के लिए जो तपस्या कर रहे हैं, ये वो कैलाश पर्वत पे कर रहे हैं। और कैलाश पर्वत पे कैवल्य प्राप्ति के ही समय इनका निधन हो जा रहा है। तो हम इनके बारे में ये कह सकते हैं कि ऋषभ देव कैलाश पर्वत, ये जो कैलाश पर्वत लिखा जा रहा है, कैलाश पर्वत, इस कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द इन्होंने बैठा था ऋषभ देव महोदय जी। ऋषभ देव महोदय जी जो थे वो कैलाश पर्वत पर तपस्या कैवल्य प्राप्ति के दौरान ही इनका निधन हो गया। ये बात जानना, यानी कि ज्ञान प्राप्ति, कैवल्य का मतलब होता है जैन धर्म में ज्ञान, यानी कि ये तपस्या करते थे लोग, ज्ञान की प्राप्ति होता था। समाज को उपदेश देके सही मार्ग अग्रसित करने के लिए ये लोग रास्ता दिखलाने का काम करते थे। तो ऋषभ देव महोदय जी से ये कैलाश पर्वत में कैवल्य प्राप्ति के दौरान ही बताया जाता है इनका निधन हो गया। इसके अलावा हम लोगों को ये देखना है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, हम लोगों को 22 तीर्थंकर तक इसके बारे में कोई जानकारी ऐतिहासिक रूप से नहीं मिल पाती है। इसीलिए ये कह पाना असंभव होगा कि जैन धर्म के 2 से लेकर के 22 तक के जो तीर्थंकर थे उनके बारे में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। इसलिए हम लोगों को अपने पढ़ाई के नजरिए में उस पर बहुत ज्यादा चर्चा करना जरूरी नहीं होगा। हम लोगों को जानना है जैन धर्म के संस्थापक कह सकते हैं या कह सकते हैं ऋषभ देव जो थे ये प्रथम तीर्थंकर थे। तो हम लोगों को जानना है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर से। 23वें तीर्थंकर के बारे में जानना है तो हम आते हैं अपने मुद्दे पे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर।
ये 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इनका नाम आता है, यहाँ ऋषभदेव महोदय जी थे, यहाँ पार्श्वनाथ जी आते हैं। इनके बारे में जरा हम लोग पढ़ लेते हैं, पार्श्व महोदय जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक एक बात इनके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात तो इनके बारे में ये जानना है कि जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे, ये एक ऐसे तीर्थंकर थे जिनका इतिहास में साक्ष्य मिलता है और कहा जाता है कि जैन धर्म के होने वाले प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, जिनका इतिहास में उल्लेख किया गया, जिनके बारे में वर्णन हमें इतिहास बताता, ऐसे होने वाले पहले तीर्थंकर। इसलिए कहा जाता है, इनके बारे में एक और सवाल बन जाता है कि प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर जो जैन धर्म की कह सकते हैं, जो जैन धर्म के रूप नाम जैन धर्म में अपने उपलब्धि के नाम से जाने जाते हैं, तो वो है पार्श्वनाथ। तो सबसे पहली बात है क्या कि प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे, प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। सबसे पहली बात यह जानना है कि प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। दूसरी बात ये जानना है, जब ऐतिहासिक तीर्थंकर हो गए तो इनके बारे में हम लोगों को काफी कुछ जानकारी उपलब्ध होगी। ये बताया जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो बनारस में हुआ था। तो इनका जन्म देख लेते हैं हम लोग। इनका जन्म जो हुआ है वो हुआ है बनारस में, और इनका जो प्रतीक चिन्ह जो इनका रखा गया है वो है सर्प, या कह सकते हैं सांप। प्रतीक चिन्ह जो था वो सर्प था। इनके पिता और माता जी का भी उल्लेख मिलता है जैन धर्म में। बताया जाता है इनके पिताजी जो थे वो काशी के राजा थे, काशी यानी जो बनारस है, तो काशी के राजा थे। तो इनके पिता कौन थे? पार्श्वनाथ जी के जो पिता थे, तो हम लिख सकते हैं अश्वसेन। ये अश्वसेन महोदय जी क्या थे? तो ये काशी के नरेश थे। काशी का नरेश मतलब राजा, काशी के राजा थे। इनके पिता जो थे ये काशी के राजा थे। और इनकी जो माता जी थी, इनके माता का नाम बताया जाता है वामा था, वामा देवी। माता जो थी वो वामा देवी थी। कहा जाता है ऐतिहासिक तीर्थंकर होने के नाते इनके बारे में सब उल्लेख मिल रहा। कहा जाता है कि पारिवारिक सामंजस्य में इनका लगाव नहीं था ज्यादा, और पारिवारिक सामंजस्य में लगाव न होने के कारण ये अपने जीवन के 30 वर्ष की अवस्था में कैवल्य प्राप्ति के लिए अपने घर को त्याग दिए, यानी गृह त्याग कर दिए। तो इनका गृह त्याग कब हो रहा है? गृह त्याग तो हम जानते हैं, गृह त्याग यहाँ लिखते हैं गृह त्याग, ये कब कर रहे हैं? तो गृह त्याग इनका हो रहा है 30 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग हो रहा है 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की उम्र में बताया जाता है कि ये अपने घर को छोड़ दिए और गृह त्याग करके ये करते क्या है? घर त्यागने के बाद ये जाते हैं कैवल्य प्राप्ति के लिए, और कैवल्य प्राप्ति के लिए ये सम्मेद पर्वत पे जाते हैं। सम्मेद पर्वत पे लगातार 84 दिन तपस्या किए और 84वें दिन इनको कैवल्य की प्राप्ति हो गई, मतलब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो हमें इनके बारे में क्या जानना है? इनका गृह त्याग हो रहा है 30 वर्ष की अवस्था में, और 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करके क्या कर रहे हैं? तो गृह त्याग करने के बाद एक ज्ञान प्राप्ति के लिए गए, और बताया जाता है कि ये सम्मेद पर्वत ये झारखंड में पर्वत था। सम्मेद पर्वत यहाँ लिख सकते हैं झारखंड। ये सम्मेद पर्वत पर तपस्या किए और 84वें दिन इन्हें कैवल्य की प्राप्ति। कैवल्य का मतलब होता है, जैन धर्म में कैवल्य का क्या मतलब होगा? जैन धर्म में जो कैवल्य कहते हैं हम लोग उसको बोलते हैं ज्ञान। यानी ये सम्मेद पर्वत झारखंड में जाते हैं और सम्मेद पर्वत पे लगातार ये तपस्या किए। 84 दिन की लगातार तपस्या के बाद इनको कैवल्य प्राप्ति हो रहा है, यानी कैवल्य मीन्स ज्ञान, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ये बात इनके बारे में हम लोगों को जानना है। ये बात है, ऐतिहासिक तीर्थंकर होने के नाते इतनी बातों को हम लोगों को जानना है।
इसके अलावा इनके बारे में हम लोगों को कुछ अतिरिक्त जानकारी लेना। अतिरिक्त ये है कि ये कैवल्य जब प्राप्ति कर ले रहे हैं तो कैवल्य प्राप्ति के बाद ये कुछ स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। जैन धर्म में हम लोग पढ़ते हैं पंच महाव्रत का सिद्धांत। उस पंच महाव्रत सिद्धांत में 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले यही थे, पार्श्वनाथ जी थे। 5वां जो सिद्धांत आता है उसका प्रतिपादन करने का काम अभी हम लोग 24वें तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे, महावीर स्वामी के। तो महावीर स्वामी जी जो है वो 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी, वे पंच महाव्रत के 5वें सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे। यानी हम लोगों को एक बात देखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोगों को ये देखना है, मैं इसको रेट कर रहा हूं कि इनको कैवल्य की जब प्राप्ति हो रही है, कैवल्य की जब प्राप्ति हो रही है, कैवल्य प्राप्ति के बाद ये क्या कर रहे हैं? कैवल्य प्राप्ति के बाद ये अब सिद्धांत जारी कर रहे हैं समाज के लोगों को। तो जैन धर्म के पंच महाव्रत सिद्धांत, पंच महाव्रत सिद्धांत, इस पंच महाव्रत सिद्धांत में 4 सिद्धांत जो है उस 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन करने का काम ऋषभ देव करते हैं, सॉरी पार्श्वनाथ करते हैं। जो पंच महाव्रत है इस सिद्धांत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ करते हैं। इस पंच महाव्रत में हम लोगों को क्या देखना है, इसमें से 4 लगातार जो सिद्धांत हैं उस 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ जी करते हैं। यानी कि पार्श्वनाथ ये 4 सिद्धांत दे रहे हैं। तो उनके 4 सिद्धांत क्या क्या? पहला सिद्धांत यह है सत्य। पहला सिद्धांत जो प्रतिपादित किए वो था सत्य। दूसरा सिद्धांत है अहिंसा। तीसरा सिद्धांत है अस्तेय और चौथा सिद्धांत है अपरिग्रह। इन 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन पार्श्वनाथ जी कर रहे हैं। सत्य का मतलब यह है कि सदा सत्य बोले, सच बोलने की बात ये कर रहे हैं कि सच बोलिए। सत्य का मतलब आप लोग समझिएगा, यहाँ सदा सत्य बोले, सदा, सदा मीन्स हमेशा, हमेशा सत्य बोले। यानी झूठ बोलने के लिए, झूठ बोलने के लिए वर्जित कर रहे हैं समाज के लोगों को। अहिंसा का ये मतलब ये बता रहे हैं कि जीवों का हिंसा ना करें। जैन धर्म जो है वो जीव हिंसा का कट्टर विरोधी है, जीव हिंसा नहीं करने देता। इसलिए जो जैन धर्म के समर्थक है, कट्टर समर्थक, वो रास्ता भी चलते हैं तो सामने से झाड़ू मारते हैं ताकि कोई सूक्ष्म जीव, कोई छोटे छोटे जीव जो हैं वो छोटे छोटे जीव भी गलती से उनके पैर के तलवे के नीचे ना आए। वरना जैन धर्म के अनुसार माना जाता है कि वो जीवों का हिंसा कर दिए, यानी अहिंसा के तरफ वो बढ़ जाते हैं। और अहिंसा के तरफ बढ़ जाना मीन्स पंच महाव्रत के एक सिद्धांत का पालन नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि वो व्यक्ति जैन धर्म के अनुयायी के लायक नहीं। तो अहिंसा का मतलब ये कह रहे हैं जीवों का हिंसा न करें। अस्तेय का जो सिद्धांत उन्होंने दिया था, अस्तेय में वो ये कह रहे हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी ना करें। और अपरिग्रह में बता रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा ना करें, धन इकट्ठा ना करें। इन सिद्धांतों का प्रतिपादन पंच महाव्रत में 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन करने का काम स्पेशल पार्श्वनाथ जी कर रहे हैं। एक सिद्धांत इसमें और आता है, पंच महाव्रत में एक सिद्धांत और आता है और वो सिद्धांत है ब्रह्मचर्य। वो सिद्धांत जो आता है इसमें 5वां जो सिद्धांत चल के आता है, 5वां जो सिद्धांत आ रहा है उस सिद्धांत को हम लिख रहे हैं, वो सिद्धांत है ब्रह्मचर्य। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन याद रखिएगा, ये पंच महाव्रत में तो है लेकिन इस सिद्धांत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने नहीं किया, बल्कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन कर रहे हैं? ये सिद्धांत जो है ब्रह्मचर्य शब्द जो है ये महावीर स्वामी के लिए है। महावीर स्वामी द्वारा, महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित
यानी महावीर स्वामी इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का, और ब्रह्मचर्य के माध्यम से वो बता रहे हैं कि अपने इंद्रियों को निग्रह करें, यानी इंद्रियों को काबू में रखें, इंद्रियों को काबू में रखें, ऐसा कुछ बात ये बता रहे हैं। और इंद्रियों पे इन्होंने कंट्रोल किया, इसीलिए बताया जाता है कि इंद्रियों पे कंट्रोल करने की वजह से जीन शब्द जो है, जीन शब्द का है उसका मतलब ही होता है इंद्रियों पे कंट्रोल करना, और जीन से जैन बना। इसीलिए बताया जाता है इस ब्रह्मचर्य सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति जो है महावीर स्वामी, उनके इस ब्रह्मचर्य सिद्धांत के प्रतिपादन की वजह से जीन शब्द आ रहा है और जीन से जैन बन रहा है, और जैन के पहले निर्ग्रंथ था। इतनी बातों को आप लोगों को याद रखना है, इतनी बातों को 23वें तीर्थंकर तक इतनी बातों को याद रखना है। लेकिन इस चैप्टर में सबसे मुख्य भूमिका जो निभाएंगे वो इस चैप्टर में, जैन धर्म के इस चैप्टर में मुख्य भूमिका निभाने वाले शख्स आते हैं महावीर स्वामी जी। तो जैन धर्म में हमें जो सबसे प्रमुख व्यक्ति के बारे में पढ़ना है वो व्यक्ति है महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर के रूप में है, तो मैं इस क्लास को यहीं स्थगित कर रहा हूँ। अगली क्लास में आपको बताता हूँ कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में पूरा उल्लेख, क्योंकि महावीर स्वामी से ज्यादा सवाल पूछते हैं और महावीर स्वामी जैन धर्म में सबसे जरूरी होंगे पढ़ना। तो महावीर स्वामी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे इजाजत। और आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल से जुड़ना है। अगर पसंद आए, आपको लगे कि आपके एग्जाम के लायक ये है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हर लोगों तक इसे फैलाइए, ताकि जरूरतमंद जो व्यक्ति है वो भी इस चीज को पा करके, पढ़ करके लाभ उत्पन्न कर सके। लेता हूँ आपसे इजाजत। बाय, धन्यवाद।